भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन 1 अभिकथन। यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण आर बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 2 जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन 3 अभिकथन ए शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचाना चाहिए। कारण आर सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने की माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है। वृद्धि में तेजी। क्वेश्चन नंबर 5 अभिकथन ए मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग हैं। कारण आर विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 अभिकथन ए माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। सही है, ए और दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तीसरा प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 8 पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि से संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब। क्वेश्चन आंसर 14 उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चे बहुत छोटे बच्चों में नैतिक तर्कशक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकार की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 11 अभिकथन विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम के में सुधार होता है। कारण आर विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है, बाधा नहीं डालता। क्वेश्चन नंबर 12 कक्षा में विद्यार्थियों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं।
विभेदित निर्देश, बी मानकीकृत पाठ्यचर्या, सी व्यक्तिगत शिक्षा योजना। ए बी सी। नहीं नहीं, ए बी सी नहीं, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 13, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं? ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? आंसर तीसरा है, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों में प्रत्यावर्तन, अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है फर्स्ट, पठन वैकल्यता। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपनापन, भी डर, अस्वीकृति, सुरक्षा। ए और डी। क्वेश्चन नंबर 18, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 19, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? ए जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, बी प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, सी समझने का नाटक करना, डी अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। 19 का आंसर है फर्स्ट, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका को ऐसे एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन, कहानी और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण, स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीय सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर, अभिकथन ए, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है।
ए और आर दोनों सही हो सकते हैं, इसका कन्फर्मेशन नहीं मेरे को। क्वेश्चन 23, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों को की क्या भूमिका है? बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। क्वेश्चन 26, हालांकि अवकथन हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम भी उनमें फर्क पड़ता है। कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? ए अधिगम के लक्ष्य में, बी शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सी सहायक के प्रावधान में, डी मूल्यांकन में। चौथा आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती? लेखन वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसे करके शिक्षक ... की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। आलम्बन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।